सदाचार में उपसर्ग है। तो देखिए सदाचार में उपसर्ग है। तो देखिए सद कोई उपसर्ग नहीं होता है। कौन सा? सदा कोई उपसर्ग नहीं होता है और ना ही कोई शब्द ही होता है। तो देखिए इसमें सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। तो देखिए इसमें आचार में जो सत जुड़ा है, क्या हुआ? सत जुड़ा है, ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में जब ता के बाद आ आता है तो इसका क्या हो जाता है? ता दा में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या, जो इत्ता है, सत क्या है? उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अतियुक्ति में उपसर्ग है। अतियुक्ति में उपसर्ग कौन सा होगा? अब यहाँ पर देखिए अति सीधा दिखाई दे रहा है। अति समादर में कौन सा है? सम प्लस आदर। ऐसे आप तोड़ लीजिए, संधि कर दीजिएगा, तब आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी कौन सा उपसर्ग है। देखिए समादर, सम प्लस आदर, आप दो शब्दों में जब टुकड़ा करेंगे तो यहाँ से निकलेगा सम। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, कार प्रतिदिन प्रदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए प्रति, आपको हर जगह प्रति दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन अलग अलग कर देंगे। अध्यक्ष व अधिष्ठा में उपसर्ग कौन है? तो आधि है। जहाँ पर धा आधा दिख जाए वहाँ पर आधि आप समझ लीजिएगा कोई उपसर्ग है। निम्नलिखित उपसर्गों में पहचानी अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो इसमें कौन सा है? इसमें अभि है। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला, नि परि उन उपसर्ग से संबंधित है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन निबंध हो गया और परिजन हो गया। 29 में उन है ना उपसर्ग, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अति उपसर्ग का अर्थ है, तो अति उपसर्ग का अर्थ अधिक होता है। क्या होता है? अति उपसर्ग का अर्थ अधिक होता है। अति उपसर्ग का अर्थ अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो देखिए जो समवाय है ये अरबी फारसी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। और बाकी हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो देखिए जो आवान है ये हिंदी उपयुक्त उपसर्ग शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग शब्द नहीं है कौन सा? तो देखिए लाचार है। लाचार ही आंसर आपका सही हो जाएगा। लाचार में संस्कृत का कोई उपसर्ग नहीं लगा है, जबकि और सब में लगा है। देखिए अनु लगा है, इसमें अप लगा है, इसमें प्र लगा है। अनु, अप, प्र, दो से दूर है, नि से, ये सभी के सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। कौन से? संस्कृत के उपसर्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो देखिए जो कपूत है इस हिंदी उपयुक्त नहीं है, जबकि सु, आ, सम ये कहाँ के हैं? ये हिंदी के क्या हैं? उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं। छलिया पठनी कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो छलिया पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय पूछा? देखिए छलिया, यहाँ पर इया पढ़ में आ रहा है ना। छलिया, इया, पठनी, ई, कहानी, आनी। तो देखिए इया, ई, आनी, तीन शब्द आ गया ना। यहीं पर आप जब इसे अलग अलग कर देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तो अपने आप से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए चर्म प्लस कार, प्रभा प्लस कर। तो देखिए यहाँ पर कार और कर दो टुकड़ों में आप जब शब्द को तोड़ देंगे तो आपका उपसर्ग निकल जाएगा। खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो देखिए खिलाड़ी, आड़ी, गमनी, ई। तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मरने वाला लघुत्तम शब्द कौन सा प्रत्यय है? मरने वाला लघुत्तर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वाला हो जाएगा, इसमें लघुत्तर तर आ जाएगा। तो वाला पहले ही क्लियर, वाला और किसी में दिया ही नहीं गया, तो वैसे ही ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हर और एरा। खंडहर हर है और उसमें क्या? खंडहर हर है उसमें, और इसमें क्या है?
एरा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय हैं, तो कृत प्रत्यय। जब धातुओं के अंत में लगते हैं तो कृत प्रत्यय होता है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द जो बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों के वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली, बहुत ही फेमस है। पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है? तो तद्धित प्रत्यय है। रिक्शा शब्द कहाँ का है? तो जापानी का, मैंने पहले ही बता दिया था, जापानी शब्द। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, तो पंकज है। पंकज कैसा है? तो योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए चक्रपाणी है योग रूढ़ शब्द। कौन सा? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो देखिए ई प्रत्यय पूछ रहा है, तो देखिए जहाँ पर लास्ट में ई नहीं होगा वही हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन में ई नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि बेली, माली, तेली सब में ई लगा है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सम प्लस आकार। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है कैसा है? रेल इंग्लिश शब्द है, गाड़ी हिंदी, तो कैसा है? संकर शब्द है, मिश्रित शब्द वाला संकर शब्द हो। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ का है? अरबी भाषा का शब्द वकील है। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो बनते हैं उन्हें ही को संकर शब्द कहते हैं। जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तो देशज, मतलब जो स्थानीय भाषा से प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों को कौन सा असंगत है? तो कारतूस अंग्रेजी, कारतूस क्या है? अंग्रेजी। ये सब दोनों क्या है? असंगत हैं। बाकी सभी के सभी। गमला पुर्तगाली का है, अफसोस फारसी भाषा का है, कैंची तुर्की भाषा का है, तो इस तरह से हो गया। योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द दशानन कौन सा है? बहुब्रीहि समास वाले जितने उदाहरण है सब योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। यौगिक शब्द लौकिक शब्द कौन सा है? तो लौकिक में इक में लौकिक शब्द में प्रत्यय पूछा है तो इक प्रत्यय है। लौकिक इक यहाँ पर लिखा है ना, लौक प्लस इक। और देखिए यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। सोचिए शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग उत है, और उत प्लस चरण ना, उत प्लस चरण। और रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो देखिए पराजय में, पराजय पहले ही बता चुका हूँ कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैसा? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अभिधा शब्द शक्ति है, तो वाच्यार्थ प्रकट होता है किससे? अभिधा से। दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो दो विभिन्न भाषाओं से बना शब्द कैसा का? संकर शब्द कहलाता है, संक्रमण वाला ना। निम्नलिखित योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? तो चक्रपाणी होगा, दशानन होगा, यथाशक्ति होगा, ये सब योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार यौगिक शब्द है। क्या? घुड़सवार का एक अर्थ निकल, जो लिखा गया है घुड़सवार को आप अलग अलग कर देंगे तब यही अर्थ निकलेगा, इसका मतलब ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। अजायब घर क्या है? संकर शब्द है। अजायब अलग है, घर हिंदी शब्द है, संकर शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है अजायब घर। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है तो शब्द कहा जाता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो ई प्रत्यय होता है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक कौन सा शब्द लगा है? अक शब्द लगा है, लेख प्लस अक।
अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप में क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा ना, अभिशाप में अभी शब्द हो जाएगा तो अभियंतर हो जाएगा। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए तो दुस हो जाएगा। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए तो आवट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। इसके अलावा धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, तो देखिए किसका निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ। देखिए औ का भी, औ का निर्माण, औ में औ उपसर्ग है, उन्नति में उत उपसर्ग है, प्रहार में प्रा उपसर्ग है, सज्जन में सा उपसर्ग है। तो इसमें तो सभी सही लग रहा है, अब इसमें सभी सही है। तो निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो कौन सा, अंकुर जो है उसमें प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी सब में प्रत्यय युक्त है। अगला है निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो सादर में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है, सादर में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। इक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो अवैतनिक होगा। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है हाथ फैलाना। क्या, हाथ फैलाना, इसका अर्थ किसी के सामने मेरी आदत, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान की वे क्या आएगा, तो रिक्त स्थान पर आएगा धीरे बोलो कोई सुन लेगा ना, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, तो जो पद क्रम होता है उसी शब्दों का वाक्य निर्धारित क्रम होता है। उद्देश्य विधेय किसके अंग है, तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। किसके हैं, वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो देखिए जो तेंदुलकर जी हैं ये क्या है, उद्देश्य हो गए, बाकी एक ओवर में 5 छक्के लगाए, ये पूरा का पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, कर्ता उद्देश्य होता है। क्या होता है, कर्ता उद्देश्य होता है, बाकी जो और बातें उसके बारे में, कर्ता के बारे में कही गई होती है वो विधेय होता है। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में स्थान की पूर्ति, तो वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करनी चाहिए, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। सलमा घर जाती है वाक्य है, तो देखिए इसमें तो सिंपल है, सलमा घर जाती है सरल वाक्य हो गया। कौन सा, सरल वाक्य हो गया। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, बहुत अच्छा क्या है, चित्रकार है, बहुत अच्छा चित्रकार है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है, सार प्रत्यय है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के शब्द के 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। विकारी शब्द क्या होता है, तो विकारी शब्द अव्यय होता, अविकारी शब्द अव्यय होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है, मतलब शब्द के अंत में उपसर्ग का प्रयोग होता है। शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है, शब्द के बाद में प्रत्यय का प्रयोग होता है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आस। देखिए इसमें मिठ प्लस आस ना 2 शब्द मिलकर बने हैं। तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो इसमें इच्छावाचक मतलब अपनी इच्छा से कहा जा रहा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है। इनमें से विकारी शब्द है, तो विकारी शब्द कौन कौन सा है, विकारी शब्द है हाथी है। हाथी कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, जिसमें परिवर्तन हो सके, किसका, लिंग वचन कारक के अनुसार। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक यह होता है, यह और वह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ कृदंत जुड़ते हैं। कौन सा, कृदंत जुड़ते हैं। कृदंत
जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय है? तो देखिए जहाँ पर एरा लिखा होगा उसी में होगा। तो प्रत्यय नहीं है पूछ रहा, तो देखिए घनेरा एरा इसमें भी है, ममेरा एरा इसमें भी है, सवेरा एरा इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया ही नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में एरा क्या है? प्रत्यय है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो चिट्ठी भेजी गई, तो जो चिट्ठी भेजी गई इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, इसमें कर्ता और तक कोई पता ही नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, तो ये सभी हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, रचना भी हो जाएगा, उत्पत्ति या उद्गम हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा आंसर आपका। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो देखिए अप्रोच हो गया, अपादान हो गया, अपमान हो गया, अपमान हो गया। देखिए अप्रोच हो गया, अपवाद हो गया, अपमान हो गया, अपादान। देखिए इसमें अपादान उपसर्ग नहीं है, अपादान में अप उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द देखिए जो कमल है, कमल रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसको अगर का और मा और ला को अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा, इक साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो दुबला में प्रत्यय नहीं है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभी है। देखिए जहाँ पर आधा भा हो, आधा धा हो, अगर आधा भा है तो अभी हो जाएगा, आधा धा है तो आधी हो जाएगा। 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उन हो जाएगा, ठीक है। 19 शब्द में कौन सा? उन हो जाएगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है, तो वैचारिक हो जाएगा। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, कौन सा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। और मिश्रित वाक्य के बारे में मैंने बताया था अभी कि यद्यपि लग जाए, तथापि लग जाए, जब तक लग जाए, जहाँ वहाँ लग जाए, सब कैसा? मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से लुटेरा शब्द प्रत्यय कौन सा है? तो एरा, लुटेरा, एरा। देखिए एरा जो प्रत्यय है बहुत बार आ चुका है, कितने बहुत बार आ चुका है, तो आपको याद ही होना चाहिए। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो देखिए सवैया, खवैया। लालटेन शब्द निम्न में से कौन से किस वर्ग में आता है? तो जो लालटेन है वो भाई विदेश शब्द में है। किसमें? विदेश शब्द। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है, आंशिक इक, अंश प्लस इक, आंशिक हो जाएगा ना। देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए जो काम समाप्त करो और जाओ, और लग गया ना, तो और अगर लग जाए, किंतु लग जाए, परंतु लग जाए, मगर लग जाए, ये सब अगर शब्द आ जाए तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। कैसा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो संज्ञा उपवाक्य है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो पुर्तगाली भाषा से। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो जो पैगंबर है, पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है। सुमित्रा, सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? तो सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? सुमित्रा, सुमित्रा में प्रत्यय होगा तो आ जो है, देखिए सुमित प्लस आ, तो सुमित्रा में जो आ प्रत्यय है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य जो है वो परिश्रमी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यही क्या होगा? यही मिश्र वाक्य नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, आगे देखिएगा, बहुमुखी शब्द, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर जो होगा वो बहिर्मुखी में उपसर्ग हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। देखिए प्राजय में प्र है, प्रभाव में प्र है, अपवाद में अप है, ये सभी के सभी उपसर्ग है, जबकि ओढ़ना में उपसर्ग कोई भी नहीं है।
ओढ़ना में उपसर्ग कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द कौन सा होगा? लड़का, लड़का संज्ञा है, संज्ञा कैसा विकारी शब्द होता है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द चुगलखोर है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत, कहावत, आवत, आवत क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। परा उपसर्ग का अर्थ है, परा का अर्थ होता है उल्टा। क्या? परा का अर्थ होता है उल्टा, जिसका अर्थ बदल दिया जाए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो उसने खाना खाया और सो गया। और लग गया ना, इसमें और लग गया, इसलिए संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की मैंने पहचान बताया। और लग जाए, किंतु लग जाए, परंतु लग जाए, अगर मगर लेकिन लग जाए, ये सभी के सभी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन उपसर्ग नहीं है? इनमें से ची भी आपने, लेकिन ई का आपने अभी तक नहीं पढ़ा ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, जो आपको रात को कम खाना चाहिए, इसमें परिमाणवाचक खाना क्या? परिमाणवाचक क्रिया है। परिमाणवाचक क्या है? क्रिया है। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? तो राम आम खाता है, कौन सा कर्तवाच्य है, क्योंकि कर्ता कोई कार्य कर रहा है। यहाँ पर कर्ता की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर कर्ता की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। तो मेरे आते ही वर्षा होने लगती है, मिश्र वाक्य है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, या किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। की लगा है ना, की लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। आज शब्द में शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए आजा, आजा क्या है? स्त्रीवाचक शब्द है। और जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान कभी सभी करते हैं, वो इस वाक्य में सरल वाक्य होगा। तो जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, सरल वाक्य है। कौन सा है वाक्य है? ये सरल वाक्य है। आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। परम धर्म है। वाक्य भेद बताइए। तो वाक्य भेद में मिश्र वाक्य है। शब्द होते हैं, शब्द होते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। भाषा, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। कैसी है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? निश्चित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। समानता शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द के 2 प्रकार होता है। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? तो बनावट के आधार पर मैंने अभी बताया था 3 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। तो संज्ञा नहीं, संज्ञा विकारी शब्द है। और ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव होता है, देशज विदेशज होता है ना। और आगत शब्द से संबंधित है। तो विदेशी शब्द जो है वो आगत शब्द से संबंधित है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द है नहीं है। तो विज्ञान जो है वो रूढ़ शब्द नहीं, क्योंकि इसमें बी प्लस ज्ञान अलग रूढ़ शब्द नहीं है, बल्कि ये यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। तो घर, मुँह, पीताम्बर, सामाजिक। देखिए, जो भी किसका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है वो सभी के सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किसी शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? तो हॉस्पिटल का क्या है? तद्भवीकरण नहीं हुआ है। इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश में है। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो कौन सा शब्द अरबी नहीं है? देखिए, इल्जा, लाश भी है, कातिल भी है, किस्मत भी है, लेकिन कमीना जो है ये हिंदी का भाषा है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो देखिए, खामोश, कबूतर, चिराग, ये सब फारसी है, जबकि हक फारसी नहीं है। हक फारसी नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है। तो कौन सा? कालीन भी है, आमदनी भी है, चकमक भी है, लेकिन अजब तुर्की शब्द नहीं है।
शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो जो तत्सम होता है वो सब शक्ति के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है, तो संज्ञा क्रिया सर्वनाम और विशेषण होता है, जबकि समुच्चय बोधक कोई किसमें अविकारी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अविकारी के अंतर्गत आता है। जिन शब्दों से कोई बदलाव नहीं आता वह है तो वह अविकारी शब्द है। देखिए, जिसमें लिंग का, वचन का, कारक का अगर प्रभाव पड़ता है तो विकारी शब्द हो जाता है, और जिसमें प्रभाव नहीं पड़ता है वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? तो साथ साथ है। देखिए, पुनरुक्त मतलब आ रहा है बार बार। अर्जुन ने कर्ण को मारा, में उद्देश्य की पहचान कीजिए। में उद्देश्य की, देखिए अर्जुन करता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। जो करता है वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। तो देखिए, जो उसे पीटना है यही क्या? विधेय हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, तो देखिए साधारण भी होता है, संयुक्त भी होता है, मिश्रित भी होता है, लेकिन उद्देश्य नहीं होता है। जबकि उसी वाक्य में जो उद्देश्य करता होता है वो उद्देश्य का काम करता है, कर्ता के बारे में जो बताया जाता है वो विधेय का कार्य करता है। ठीक, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने अंग होते हैं वाक्य के? दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, विधेय। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? वो सरल वाक्य कहलाता है। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? तो यह साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य, वह सुबह गया और शाम लौट आया। तो देखिए, जो संयुक्त वाक्य होता है वो इसमें लगा हुआ होता है ना। संयुक्त वाक्य में और लगा हुआ होता है, और किंतु लगा हुआ होता है, मगर, अगर, मगर, ये सारी चीज़ें लगा हुआ, किंतु, अथवा, पर, लेकिन, बल्कि, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए ये सारे शब्द लगे होते हैं तो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। किस वाक्य के? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए संयुक्त वाक्य, इसमें संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है ना। उत्तीर्ण हो जाओगे। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार का होता है। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, तो देखिए संज्ञा भी है, विशेषण भी है, उपवाक्य भी है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, लेकिन इनमें से कोई, यही गलत हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? तो वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। देखिए संज्ञा, जो संज्ञा सर्वनाम की बात की जाएगी तो संज्ञा उपवाक्य हो गया। मैंने दूध पी लिया किस प्रकार का वाक्य है? तो मैंने जो दूध पी लिया ये विधानवाचक वाक्य है। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, गौरव तुम बैठ कर पढ़ो में कौन सा है? इसमें क्या दी जाए? इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधात्मक नहीं है, मतलब कि उसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया होगा? मैंने दूध पिया, इस सकारात्मक है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, इसमें भी नहीं का प्रयोग ही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा कि मैंने दूध पी लिया, इस सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। विधानवाचक किसे कहते हैं? क्या विधानवाचक किसे कहते हैं? विधानवाचक किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, कि जिस वाक्य में आज्ञा, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे विधानवाचक है। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो इच्छावाचक जिस वाक्य आशीष के भाव का बोध हो। अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें देखिए इच्छा की प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इच्छावाचक हो जाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आधार आवश्यकताएं कौन मानी जाती है? तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति मानी जाती है। हिंदी वाक्य में साधारण संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, तो कर्ता, कर्म, क्रिया। तो इस तरह से दोस्तों ये आज का ये क्लास समाप्त हुआ, और आप